प्रयास से अयोध्या में पहुंचे और भील और भिलिन के रूप में जंगली जाति जो सबर जाति होते हैं, सबर और सबरी के रूप में भगवान शिव और पार्वती अयोध्या में पहुंचे। तो भगवान शिव भपंगी बजाए तो माता पार्वती नाचने लगी सबरी के रूप में। तो पार्वती के नृत्य को रास नृत्य कहा जाता है। और माता पार्वती भपंगी बजाई, भपंगी कांख में दबा करके ऐसे नख में बजाना पड़ता है। तो माता पार्वती भपंगी बजाई तो भगवान शिव नृत्य किए। तो शिव जी के नृत्य को तांडव नृत्य कहा जाता है। अब ये अयोध्या के बच्चे सब नृत्य देखने के लिए आ गए। गांव में जब आते हैं, आजकल तो नहीं आते कि आज सब बच्चे सब मोबाइल देख रहे हैं। छोटा बच्चा मोबाइल पकड़ करके दिन भर देखता रहता है। पहले सब गांव में आते थे, आजकल शायद इतना नहीं आते हैं। बच्चे में गांव में सर्कस आना, मदारी आना, बंदर नृत्य दिखाना, ये सब अब धीरे धीरे बंद शायद हो गया। और तो अयोध्या के जो छोटे छोटे बच्चे वो चारों तरफ वो गोलाकार होकर बैठ गए। तो भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, माता पार्वती भपंगी बजा रहे हैं, शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो शिव जी के नृत्य को देखकर के बच्चे बहुत प्रसन्न हुए, करताल लगाए। उसके बाद में भगवान शिव क्या किए, वो सवार के रूप में है, भील के रूप में, वो अपने कपड़ा को बिछा दिए। बोले बच्चे अपने अपने घर से चावल लाओ, सब्जी लाओ या रखो, क्यों हम इसी से ही परिवार चलाते हैं। सब बच्चे अपने अपने घर से चावल गेहूं सब ला करके दिए। अब राम जी सोचे मैं क्या दूं। तो राम जी क्या किए, अपने अंगूठा को चूसते हुए वो भील के गोदी में जाके बैठ गए। तो राम जी को मालूम है ये भगवान शिव है। तो राम जी अंगूठा को दबाते हुए सबर के गोदी में जाके बैठ गए और भगवान महादेव राम को गोदी में लेकर के प्रसन्न हो गए। मेरे परमाराध्य भगवान राम मेरे नृत्य को देख करके और मेरे गोदी में आकर के बैठ गए, यही सबसे बड़ा ही भक्ति है। अब राम जी बोले बाबा मुझे नृत्य सिखाओ। तो भगवान शिव यहां पर राम जी को नृत्य सिखा रहे हैं। शिव तांडव नृत्य आप लोग देखे होंगे। तो उसके बाद में सबर के रूप में भगवान शिव राम को बोले पुत्र राम, हम जो नृत्य सिखाया हमको करके दिखाओ, जो भूल गए होंगे फिर हम दूसरी बार सिखा देंगे। अब राम जी नृत्य करने के लिए जा रहे हैं। राम जी छोटे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, घर में भी नाचते हैं। अब नृत्य तभी जमेगा कोई मंच हो, परंतु वहां तो कोई मंच है नहीं है। तो लक्ष्मण के पास में वो फुटबॉल था, गेंद था। इधर सर्पकेश राक्षस पहाड़ के ऊपर बैठा है। लक्ष्मण जी क्या किए, वो फुटबॉल को एक ठोकर मारे और वो जाकर के सर्पकेश की खोपड़ी में लगा और उसके सिर पर जो 1 लाख सांप थे उसको फुफकार करने लगे। चारों तरफ 1 किलोमीटर तक फैल गए। सब बच्चे भाग गए। तो राम जी क्या किए, सर्पकेश के खोपड़ी के ऊपर छलांग लगाया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सर्पकेश की खोपड़ी के ऊपर
नृत्य करने लगे। तो सर्पकेश 1 लाख सर्प है उसकी खोपड़ी में। जो सर्प राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को काटने के लिए सोचता था, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उसी सर्प के फन के ऊपर नाचते थे। देखो जिस प्रकार भगवान कृष्ण काले नाग के ऊपर नाचे, ऐसे ही श्री राम जी सर्पकेश के फन के ऊपर नाचे। ये सब मैं जो कथा कर रहा हूं ये दक्षिण रामायण के आधार पर, यदि ये प्रसंग रामचरितमानस का नहीं है, ये दक्षिण रामायण में गीता प्रेस के दुकान राम जी की बाल्य लीला, गीता प्रेस के प्रेस से एक राम जी के बाल्य लीला नाम का ग्रंथ निकलता है, उसमें सब दिया गया है। और तो श्री सूरदास यहाँ पर एक भजन भी लिखे, जो राम जी कैसे सर्पकेश की खोपड़ी को ऊपर नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। बनमाली माने राम, जो वन में विहार करता है। तांडव गति मुंडन पर, मुंडन माने फन, मुंडन शब्द का अर्थ फन। 1 लाख सर्प है और सबके फन के ऊपर राम जी नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, पम 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 पद पटक पम 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 पनन ऊपर, जो सर्प राम जी को काटने के लिए आ रहा है, राम जी उसी फन के ऊपर, उसके फन के ऊपर नाच रहे हैं। पम 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 पद पटक पम 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 पनन ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग बधु अली, बिम 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 बिनती करत नाग बधु आई, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। सब आइए दोनों हाथ उठा कर आइए। भगवान सर्पकेश के फन के ऊपर नाच रहे हैं और आकाश में श्री सनकादि मुनि और नारद जी वो भी आकाश में नाच रहे हैं। नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि, और जितना गंधर्व लोग वो आकाश में करतल लगा रहे हैं। गंग 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 गंधर्व गण तीर्थ कर ताली, गंग 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 गंधर्व गंग 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 गंधर्व गण तीर्थ कर ताली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, सब गाइए दोनों हाथ उठा करके सब गाइए।
सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी। इस भजन को भक्त सूरदास जो जन्म से अंधे थे, आज से 450 साल पहले भारत में जन्म लिए थे। आगरा जिला में, उत्तर प्रदेश का आगरा जिला रुनकुता गांव में सूरदास जी जन्म लिए थे और ये वृंदावन में जिंदगी बिता है। तो सूरदास जी लिखे, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी। चौन 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 चरण धरत अभय भयो काली, चौन 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 चरण धरत अभय भयो काली। भक्त भगत मुंडन पर पदमाली, इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सर्प किसके फन को पर नाचे, तो राम के चरण में घायल होकर के जो सांप जमीन पर गिरे, उन सर्पों को भगवान महादेव अपनी जटा पे धारण किए। भरत के चरण में घायल होकर के जो सब सर्प गिरे, उनको शिवजी अपनी गला पे धारण किए। लक्ष्मण के चरण में घायल होकर के जो सर्प गिरे, उनको अपनी भुजा पे धारण किए। शत्रुघ्न के चरण में घायल होकर के जो सांप गिरे, उनको अपनी कमर पे शिवजी धारण किए। तो शिवजी के शरीर में जो भी सांप है, उच्चिन्न वेद में 4 प्रकार के हैं। ये कथा आप सब श्रवण किया। भगवान इस प्रकार अयोध्या में बाल्य लीला कर रहे हैं। चारों भाई एक साथ में सोना खेलना। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास में इनका मुंडन संस्कार हुआ और उसके बाद में वशिष्ठ जी के पास में जनेश संस्कार, मुंडन संस्कार। गुरु वशिष्ठ इनको विद्या पढ़ाए और जो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और धनुर्वेद, धनुर्विद्या सिखाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के द्वारा ये सारा धनुर्विद्या को शिक्षा प्राप्त किए। अब उस समय श्री विश्वामित्र नाम के एक ऋषि जो बिहार के बक्सर जिला में रहते थे। बिहार में पटना के उस तरफ बक्सर जिला है, आरा बक्सर। तो बक्सर जिला जो है वो भी गंगा नदी के किनारे में है। तो वहां पर विश्वामित्र मुनि जो भी यज्ञ करते थे, तो ताड़का नाम के एक राक्षसी, उसका 2 पुत्र मारीच और सुबाहु
विश्वामित्र के यज्ञों को नष्ट कर देते थे। यज्ञ कुंड में मलमूत्र हड्डी ला करके डाल देते थे, यज्ञ मंडप को तोड़ देते थे। विश्वामित्र मुनि का कोई भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आए। श्री दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि का स्वागत किए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो महाराज दशरथ विश्वामित्र का चरण धोए, आरती किए, माला पहराए, आसन दिए और उनको स्वागत किए। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ को कहा, राजन, मेरा कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है, मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। दशरथ जी सुनकर के उदास हो गए। बोले, महाराज, मेरे राम लक्ष्मण छोटे हैं, वो कैसे ताड़का को मारेंगे? मैं स्वयं जाकर के ताड़का को मारूंगा। तो विश्वामित्र मुनि नाराज हो गए। बोले, दशरथ, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, बताओ देंगे या नहीं देंगे? अब दशरथ जी उदास हो गए। मैं मना करूंगा तो अभिशाप देंगे। तो उस समय दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, कि वशिष्ठ के कुल पुरोहित गुरु, दशरथ के कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ है। बहुविधि करत मनरथ जात लाग नहीं बार। श्री वशिष्ठ जी दशरथ को बोले, जी राजन, आप राम लक्ष्मण को दे दो, मना मत करो। दशरथ जी बोले, गुरुजी, राम लक्ष्मण छोटे हैं, मेरे नयन के मेरे प्राण हैं, मेरे आत्मा है, मैं इनको कैसे दे दूं? बुढ़ापा में ये बालक जन्म लिए, मैं इनको कैसे दे दूं? तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाशक पावा। वशिष्ठ जी बोले, आप यदि राम लक्ष्मण को देंगे तो दो भाई को देंगे, ये इनका शादी करवा करके और 4 बना करके आपको दे देंगे। यदि 4 भाइयों को दे देंगे तो ये इनको 8 बना करके आपको वापस देंगे। यदि 2 भाई को देंगे तो 4 बना के वापस देंगे, और यदि 4 भाई को दे देंगे तो 8 बना करके, मन इनका शादी करवा करके आपको देंगे। तो दशरथ जी सुनकर के खुश हो गए। बोले, गुरुजी, मेरे पुत्र का ये शादी करवा देंगे? वशिष्ठ जी बोले, हाँ, इन्हीं के द्वारा ही राम लक्ष्मण का शादी होगा, इसलिए मना मत करो, इनको दे दो। तो दशरथ जी राम लक्ष्मण को लाए, विश्वामित्र के चरण में राम लक्ष्मण प्रणाम किए। दशरथ जी बोले, गुरुजी, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता अन नहीं को। दशरथ जी बोले, गुरुजी, ये दोनों मेरे प्राण हैं, आप इनके पिता हैं,
तुम मुनि पिता आनंद नहीं को, आज से आप इनके पिता। दशरथ जी विश्वामित्र को पूरा पावर दे दिए, जब आप इनके पिता हैं, अब पिता का ही अधिकार होता है शादी करने के लिए। अब विश्वामित्र मुनि के पास में राम लक्ष्मण खड़े हैं, तो श्री दशरथ जी राम लक्ष्मण को बोले, पुत्र आप गुरु जी के साथ में जा रहे हैं, परंतु आप भिक्षा करके इनका सेवा करना। जंगल में फल मूल मिलेगा, भिक्षा करना पड़ेगा, कोल भील संताल आदिवासियों के घर में, और जो भिक्षा करके लाएंगे वो गुरु को समर्पण करेंगे। ये नहीं बोलेंगे हाँ भिक्षा करके लाए तो हमारी है। दशरथ जी सिखा रहे, वो गुरु को समर्पण करेंगे, फिर उनके आदेश के बाद आप भोजन करेंगे। गुरु के सोने के बाद में सोना, जागने से पहले जागना। गुरुकुल में गुरु जी के पास में आपको रहना है। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से बिहार के बक्सर जिला की ओर आ रहे हैं। रास्ता में घोर जंगल पड़ा, उसी जंगल में ताड़का रहती थी। ताड़का नाम की एक राक्षसी उसी जंगल में रहती थी। वो जंगल में कोई जाता था, वो ताड़का उसको खा जाती थी। और ताड़का के पुत्र को ने मारीचर स्वभाव, वो भी राक्षस है, उसी जंगल में जाने के लिए सब भय करता था। राम जी बोले नहीं नहीं गुरु जी इसी जंगल में जाएंगे। आज जैसे विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ उसी जंगल में जा रहे हैं, तो ताड़का नाम की राक्षसी भयंकर रूप बना करके वहां पर आ गई। राम जी तुरंत धनुष में बाण लगाए, और एक ही बाण में, दूसरा नहीं, एक ही बाण में प्राण हरि लीना। एक ही भगवान राम एक बाण छोड़े, एक ही बाण में ताड़का की राम राम में सत्य हो गया। एक ही बाण दीन जाने तेहि निज पद दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीरे सब गाइए दोनों हाथ उठाकर।
भगवान एक बाण में ताड़का को मार दिया, परंतु राम जी ताड़का को नरक ने भेजे। राम जी ताड़का को, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, दीन जानी तेहि निज पद दीना। निज पद माने वैकुंठ लोक, निज पद शब्द का अर्थ है वैकुंठ लोक। भगवान राम ताड़का को वैकुंठ भेजे। अब बताओ, जो ताड़का राम जी को मारने के लिए आई थी और भगवान राम ताड़का को वैकुंठ लोक भेजे। अब बताओ, यदि मारने वाली को राम जी वैकुंठ लोक भेज रहे हैं और आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। अरे आप ताड़का से तो अच्छा है ना, तो मारने वाले को भगवान वैकुंठ लोक भेजते हैं, तो राम कथा सुनने वालों को क्यों नहीं देंगे? निश्चित देंगे। अब इस प्रकार श्री बक्सर में विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर पहुंचे। यज्ञ शुरू हुआ और 10,000 ऋषि मुनि विश्वामित्र का शिष्य है। यज्ञ कुंड में सब ऋषि मुनि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष में बाण लेकर के यज्ञ कुंड के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो आज देखेंगे कौन राक्षस आता है। यज्ञ कुंड में मलमूत्र हड्डी मांस छोड़ता है। तो उस समय मारीच और सुबाहु सब राक्षसों को लेकर के आ गए। यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में मलमूत्र मांस और हड्डी चमड़ा वगैरह डालने के लिए सब आए। भगवान राम क्या किए? अग्नि अस्त्र छोड़ करके सुबाहु नाम का एक राक्षस को मार दिए। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। और लक्ष्मण जी और जितना राक्षस थे सबको मार दिया। परंतु मारीच नाम का जो राक्षस था, भगवान उसको नहीं मारे। बिना फन, माने जिस बाण में फन नहीं है, बिना फन के बाण मार करके राम जी वो बाणों को जब छोड़े तो वह बाण मारीच नाम का राक्षस को बिहार के बक्सर जिला से लेकर के लंका में लेके छोड़ा। अब बताओ, बिहार के बाद में, एक तो बिहार इतना बड़ा है, फिर उसके बाद में झारखंड पड़ता है, झारखंड के बाद में बंगाल पड़ता है, बंगाल के बाद में उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उसके बाद में समुद्र, 1200 किलोमीटर का समुद्र, फिर उसके बाद में लंका। इतना दूर तक राम जी का बाण गया तो मारीच को लंका में लेके छोड़ गया। राम जी सोचे इसी से और भी आगे काम करना है। सीता हरण में यही मारीच हिरण बन करके जाएगा, इसलिए राम जी मारीचों को मारे नहीं, उसे बिना फण के बाण में उड़ा करके वहां फेंके लंका में। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन सागर पारा। समुद्र को उस पार लेकर के उसको छुट गया। अब उस समय श्री विश्वामित्र मुनि के पास में एक निमंत्रण आया। निमंत्रण कहां से आया? जनकपुर से।
विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम, महाराज जनक और उनके एक बेटी है जिसके नाम सीता है, जो पृथ्वी से जन्म ली थी, मिट्टी से जन्म ली थी, और उसका स्वयंवर होगा, उसका विवाह होगा, परंतु सीता उसके साथ विवाह करेगी जो शिवजी का धनुष तोड़ेगा। जनक महाराज जी के पास में शिवजी का धनुष है, वो धनुष को जो तोड़ देगा, देवी सीता उसके गला में माल्यार्पण करेगी। निमंत्रण आया है, हमको आशीर्वाद देने के लिए जनकपुर जाना पड़ेगा, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। तो आपकी इच्छा हो तो चले। राम जी बोले, गुरु जी अवश्य जाना चाहिए, हम तो भी देखेंगे ये धनुष कौन तोड़ता है, हम भी देखेंगे, इसीलिए हम भी चलेंगे। तो विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण और उनके 10,000 शिष्य बिहार के बक्सर जिला से जनकपुर है नेपाल में, जनकपुर जो है ना वो नेपाल में है। तो बिहार के बक्सर जिला से, बक्सर जिला के बाद में गोपालगंज जिला, मेरे वहीं पे मोतिहारी और छपरा सिवान सब जिला है, और वहीं देख कर के भगवान सीतामढ़ी और जनकपुर नेपाल की ओर जा रहे हैं। तो रास्ता में आश्रम एक दिख मग माही, खग मुर्ग जीव जंतुता नाही। रास्ता में एक आश्रम मिला, जिस आश्रम में एक भी पक्षी नहीं है, एक भी पशु नहीं है, और आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है। और वो पत्थर कैसे पड़ा है, माने कोई स्त्री प्रणाम करते समय पत्थर बन गई, वो पत्थर जो था वो स्त्री का रूप था, स्त्री का रूप में वो पत्थर पड़ा हुआ था। तो उसी पत्थर को देख करके राम जी प्रश्न किए विश्वामित्र मुनि को, गुरु जी ये कैसा पत्थर है? मालूम पड़ता है यहाँ कोई स्त्री पत्थर बन गई और यहाँ कोई पशु पक्षी कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र के आंखों में आंसू भर गया। विश्वामित्र मुनि बोले, राम ये जो पत्थर है ये गौतम की पत्नी अहल्या है, ये बिचारी प्रणाम करते समय पत्थर बन गई और आपके इंतजार कर रहे हैं, कई लाखों वर्ष से यहाँ पत्थर के रूप में पड़ी हुई है। राम आप इसी पत्थर के ऊपर अपना चरण रखो, तब अहल्या इसी पत्थर से प्रकट होगी। राम जी बोले, गुरु जी ये एक ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपना चरण कैसे रखूं? ये पत्थर क्यों बन गई? फिर विश्वामित्र मुनि सारा बात बताए। देखो अहल्या जो है ये पंच महाकन्या में है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पंच महाकन्या में प्रथम नंबर अहल्या है। अहल्या द्रौपदी, पांडव की पत्नी द्रौपदी, पांडव की मां कुंती, बाल की पत्नी तारा, रावण की पत्नी मंदोदरी, ये पंच महाकन्या हैं। ये 1000 वर्ष के, लाखों वर्ष के होने पर भी ये 12 साल के कन्या जैसे लगती थी। ये 1000 वर्ष के, परंतु इनका कभी ये बूढ़ी नहीं बनती थी, ये वृद्धा नहीं बनते थे।
ये 12 साल की उम्र में रहते थे, कन्या की उम्र में, युवती नहीं कन्या की उम्र में रहते थे। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मर नित्यम महापातक नाशम। रात में कोई पाप क्या हो, दिन में कोई पाप क्या हो, मन से पाप क्या हो, या वाणी से पाप क्या हो, या शरीर से पाप क्या हो, यदि 5 महाकन्या का नाम सुबह सुबह लेंगे तो सारा पाप ही समाप्त ही हो जाएगा। और वो 5 महाकन्या में प्रथम नंबर अहल्या है, गौतम की पत्नी अहल्या। ये ब्रह्मा के बेटी है। ब्रह्मा जी सारा पृथ्वी में जितना सुंदरता है वो सारा सुंदरता को इकट्ठा करके उसको एक कन्या जैसा बना दिया। इतना सुंदरी थी, सब देवता ऋषि मुनियों के मन में इच्छा होती थी ये हमको पत्नी के रूप में मिल जाए। इंद्र तो कई बार सोचा अहल्या मुझे कैसे मिल जाए, तो गौतम ऋषि ब्रह्मा जी चारों तरफ निमंत्रण भेजे सब ऋषि मुनियों के पास। गौतम के पास भी निमंत्रण आया, परंतु गौतम ऋषि नहीं गए और सब ऋषि मुनि गए, गौतम ऋषि नहीं गए। गौतम शब्द का अर्थ है गो प्लस उत्तम इति गौतम। गो माने इंद्रियां, जो आंखों में भगवान को दर्शन करता है, जो कानों में भगवान की कथा सुनता है, जो मुख में भगवान के चरित्र को बोलता है, जो नाक में भगवान के चरण में समर्पित सुगंध पुष्प को सूंघता है, जो चरण में घर से चल करके राम कथा के पंडाल में आता है, जिनका हर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गौतम ही कहा जाता है। देखो हम लोग को सोचते हैं कि धूप दीपक जला दो पूजा हो गया, ये साधारण पूजा है। आप जो कान में कथा सुन रहे हैं ये विशेष पूजा है। आप जो कान के द्वारा राम कथा श्रवण कर रहे हैं तो कान के माध्यम में राम जी का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा राम का पूजा कर रहा हूं। चरण का पूजा क्या है? घर से चलकर के पंडाल तक आना, ये चरण का पूजा है। और हाथों का पूजा क्या है? झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, कचड़ा साफ करना, ये हाथ का पूजा है। इसी व्यास गद्दी के मंच में बैठ कर के जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इस राम कथा के पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। ये हाथों का पूजा है। जी राम कथा पुरी में आएंगे, पंडाल में बैठेंगे, कथा सुनेंगे। देखो मंच, मंच माने क्या है? मंच शब्द का अर्थ है मचान। मंच माने मचान। ऊंचा है, अब नीचे है। तो ये जो मंच, ये लोहे का या प्लाईवुड का मंच नहीं है। ऐसे इसमें लोहा और प्लाईवुड लगा हुआ है, परंतु ये आपका विवेक का मंच है, ये आपके मन का मंच है, ये आपका बुद्धि का मंच है। आपके मन को, बुद्धि को, विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया। आप मन में ऐसा नहीं सोचना है इतना बड़ा मंच है और इतना बड़ा ये व्यास गद्दी है गोलाकार, इसका अर्थ हम बड़े हैं, ऐसा नहीं।
मैं चौकी में बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे हैं। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार ही होता है सदा। आप जमींदार हैं, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और मैं आपकी चौकीदारी कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी कर रहे हैं? देखो, कथा में वक्ता मुख्य नहीं है, बोलने वाला मुख्य नहीं है, कथा में सुनने वाला मुख्य है। कथा का मालिक हम नहीं है, कथा का मालिक सुनने वाला है। सुनने वाला राम है, कृष्ण है, शिव है, पार्वती है, राधा है, कृष्ण है। हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं और आप जमींदार हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदार? देखो, मालिक सोया रहता है, चौकीदार रात भर पहरा लगाता है। कोई गुंडा लफंगा चोर ना आ जाए, चौकीदार मालिक के ऊपर हमला न कर दे। तो कथा का मालिक जो है आप है, हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं जो आपके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कोई हमला न कर दे। आपके मन को, बुद्धि को, आपका विवेक को संसार से, परिवार से, विषय से, बच्चों से, स्त्री से, पुरुषों से, चारों ओर से आपके मन को हटा करके राम कथा में लगाना, इसी बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। जो आपका मन राम में रहे। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो समय आप स्त्री में, बच्चों में लगाएंगे, जो समय आप दुकान चलाने में लगाएंगे, जो समय आप खेत में लगाएंगे, वो समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप राम कथा में लगाएंगे, यही समय आपका मरने के बाद में भी साथ देगा। और इसी बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा। तो